योजनाएं हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए साथियों, अगर आप एक पेंशन भोगी हैं या फिर आपके घर में कोई पेंशन लेता है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सरकार ने पेंशन के नियमों में कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जिनसे आपका जीवन आसान हो जाएगा और आपको पेंशन मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए जानते हैं कौन से 6 नियम हैं जो हर पेंशनर्स को पता होने चाहिए। तो अगर आप भी एक पेंशन लेते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको 6 के 6 नियम बताते हैं जो हर पेंशनर्स के लिए जानना ज़रूरी है। और इन नियमों का अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला है डिजिटल प्रमाण पत्र। अब बैंकों की लंबी लाइनों में लगने का समय ख़त्म हो गया है। आप फेस ऑथेंटिकेशन ऐप के जरिए अपने स्मार्टफोन से ही घर बैठे अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। यानी कि पहले आपको बैंकों में घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता था लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप फेस ऑथेंटिकेशन ऐप के जरिए स्मार्टफोन से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की डोर स्टेप बैंकिंग सेवा के जरिए डाकिया आपके घर आकर इसे अपडेट कर सकता है। पहला नियम तो यह है। चलिए नंबर 2, 80 वर्ष की आयु पर अतिरिक्त पेंशन। पेंशन के नियमों के तहत जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है सरकार आपको अतिरिक्त वित्तीय सहायता देती है। जैसे कि आपकी उम्र 80 वर्ष पूरी हो चुकी है, आपकी बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी कर दी जाती है। इस उम्र के साथ ही बढ़कर अगर आपकी उम्र 100 वर्ष पर 100 वर्ष हो जाती है तो आपकी जो पेंशन है वह दोगुनी हो सकती है। चलिए नंबर 3, फैमिली पेंशन के नियम अब आसान हो गए हैं। पेंशनर्स की मृत्यु के बाद परिवार को आर्थिक परेशानी ना हो इसके लिए नियमों को सरल बनाया गया है। अब विधवा, तलाकशुदा या जो बेटियां हैं, यहाँ तक कि आश्रित दिव्यांग बच्चे भी आजीवन फैमिली पेंशन के हकदार हो सकते हैं, बशर्त आपकी आय सरकार के द्वारा तय सीमा से कम हो। यानी कि आपकी जो फैमिली पेंशन है उसमें विधवा, तलाकशुदा बेटियां या दिव्यांग आश्रित है तो वह पेंशन ले सकते हैं आपके बाद। नंबर 4, पेंशन का कम्यूटेशन और बहाली। कई लोग अपनी पेंशन का हिस्सा एडवांस लमसम ले लेते हैं जिससे उनकी जो मासिक पेंशन है वह कम हो जाती है। कटा हुआ हिस्सा 15 साल के बाद अपने आप बहाल हो जाता है, यानी 15 साल बाद आपको फिर से पूरी पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। स्वास्थ्य की देखभाल के लिए भी खास प्रावधान है। जो पेंशनर CGHS सुविधा लेने वाले क्षेत्रों से बाहर रहते हैं वे हर महीने फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस के हकदार हैं। यह राशि आपके मासिक पेंशन के साथ जुड़कर आती है ताकि आप अपनी दवाई का खर्च निकाल सकें। नंबर 6, पेंशन अदालत और शिकायत का निवारण। अगर आपकी पेंशन मिलने में देरी हो रही है या बैंक कोई गलती कर रहा है तो आप परेशान न हो। सरकार पेंशन अदालत का आयोजन करती है जहां आपकी समस्याओं का तुरंत समाधान होता है। साथ ही आप CPENGRAMS पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। तो साथियों, ये कुछ 6 नियम हैं पेंशन के। अगर आप इन्हें अपना लेते हैं तो पेंशन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। तो यही थी जानकारी वीडियो में कि कौन कौन से 6 नए नियम पेंशन के लागू हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।